हेलो पीपल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? आप त्रिकोण से अर्थ लगा लीजिए, ये तीन कोणों का कोई संबंध है। तीन कोणों वाला क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज भी तीन तरह के होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है। जब समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हुआ बाकी दो कोणों का योग भी 90 ही होता है। इसका मतलब उसमें पूरक कोण भी होते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 जो है में से अगर 90 डिग्री अपन घटा दें, एक कोण घटा दें, तो 90 डिग्री शेष बचता है। इसका मतलब शेष दो कोणों का योग 90 या तो 60 या 30 होगा या 45 होगा या जो भी 15 75 होगा, 10 80 होगा, जो भी होगा वो इस रूप में होगा। अब हम आ जाते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। देखिए, ये गणित की शाखा है। गणित के अंदर विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है। इसी प्रकार त्रिकोणमिति भी गणित है, सांख्यिकी है। ये गणित के शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, जिसके अंदर जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तीन कोण, एक कोण ए है, एक बी है, एक सी है। किसी भी कोण, जैसे मान लो कोण सी, उसको हम तीन रूप में लिखाएंगे। कोण सी का साइन, कोण सी का कोस, कोण सी का टेन। इनका उल्टा भी होता है। कोण सी का कोसाइन, कोण सी का सेकेंड, कोण सी का कॉट। ये इनका एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं। हम इस तरह से हम उसी के कोण सी के दो भुजाएं होती हैं। दो भुजाएं जो है, ये मान लो कोण सी है, ये कोण सी है। हम इसकी
ये कोण सी है। हम इसके दोनों भुजाओं का, ये भुजा संबंधित भुजा, ये भुजा और ये जिसको कर्ण कहते हैं, ये आधार है। इन दोनों भुजाओं का क्या अनुपात होगा? त्रिभुज की भुजाओं और कोण, ये कोण है और इसकी ये दोनों भुजाएं, इनका आपस में क्या संबंध है, उसके अंतर्गत हम इस त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर 2, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, एक समकोण त्रिभुज, देखिए त्रिभुज समकोण है लेकिन किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, इसमें ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज है लेकिन न्यून कोण के सापेक्ष, एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, ये सापेक्ष भुजाओं के अनुपात। देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात है, किसी कोण न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए एक चित्र बनाता हूं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है, ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष, इसी के सापेक्ष न्यून कोण यहां भी हो सकता है, न्यून कोण यहां भी हो सकता है, इसको जैसे बदलेंगे उसी हिसाब से ये इसके मान बदलते जाएंगे। इसके सापेक्ष जैसे मानो मैं लिखूं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये इस कोण के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष कर्ण बटे आधार किसका अनुपात होता है, ये अपने को देखना है। कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये किसका अनुपात है? कोण सी के अनुपात में। तो ये आधार है, ये है कोस थीटा का, कोसाइन का, कोण सी का कोसाइन आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये कोस का उल्टा सेक, तो कोण सी का सेक जो है ये होता है कर्ण बटे आधार। ये इसका न्यून कोण ये भी हो सकता है, ये जब न्यून कोण होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर आधार ये हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए बी तो यही रहेगा, ये ऐसे आ गया तो बी तो यही रहेगा, लेकिन सी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, कोण हो जाएगा ये। अब इसके सापेक्ष आ जाएगा, तो ये आधार बटे कर्ण, ये कोस हो गया, पहले ये कोस था, सी कोस था, अब ए कोस हो गया। इस तरह से कोण के सापेक्ष जो भुजाएं हैं उसी के अनुसार जो है अपना
उसे उन्हीं अनुपातों का अध्ययन करने को ही हम जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगला है पूर्व कोण किसे कहते हैं। चलिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं। तीसरा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं। देखिए, ये सर्वसमीकाएं वो हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संयोग से बनती हैं। जब त्रिकोणमितीय एक या दो त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। इसका अर्थ होता है एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण देखिए, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, एक कोण के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके से संबंधित समीकरण बन जाता है को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, जब हम ऐसे चित्र बनाते हैं तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे घुमा देंगे, ये हिस्सा नीचे ले आएंगे, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया A, ये B और ये C हो जाएगा। देखिए, A भी नीचे आ गया, जो आधार हो गया, जो लंब था पहले लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था या H था, हाइपोटेनिस ले लो, H था, आधार ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। बस लंब आधार का A ले लेते हैं, कर्ण का K ले लेते हैं। इसी प्रकार अब जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो लंब का आधार हो जाएगा, आधार लंब में चेंज हो जाएगा, कर्ण में ही रहेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसको नीचे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। आधार का लंब और लंब का आधार होता है। तो तुमने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए, जब हमने कोण C को, ये देखिए कोण C, यहाँ पर क्या था, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे यही आधार बटे कर्ण कोस थीटा A हो गया। पहले A क्या था, साइन थीटा था, जो कोस थीटा, ये कोस थीटा था, तो पहले इसमें किस में आ गया, सी साइन थीटा में चेंज हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू A। ये एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार की दो सर्वसमीकाएं और हैं जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे।
उस अगला पॉइंट है इसका कि पूर्व कोण किसे कहते हैं। देखिए पूर्व कोण, इससे तुम भली भांति परिचित हो पूर्व कोणों से, क्योंकि जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो आपस में एक दूसरे के पूर्व कोण होते हैं। इसमें एक शर्त और रह गई है, इसके अंदर शर्त यह है जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य है, जबकि यह सभी कोणों के लिए सत्य है। ये भी आप इसके साथ जोड़ लीजिए, जबकि यह सभी कोणों के लिए सत्य है। ये इसको याद रखिएगा, सभी कोणों के सभी मानों के लिए सत्य है। अब देखिए पूर्व कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूर्व कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन कोणों को एक दूसरे के पूर्व कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूर्व कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये मान लो 30 है और ये 60, तो 30 जो डिग्री है वो 60 का पूर्व कोण कहलाएगा, 60 डिग्री 30 का पूर्व कोण कहलाएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है। लेकिन ये आपस में पूरक नहीं है, क्योंकि इनका योग 90 से ज्यादा होता है। ये भी आपस में पूरक नहीं, ये दोनों आपस में पूरक हैं। ये ध्यान रखना, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये इसका ध्यान रख लीजिएगा। पांचवा इसका जो पॉइंट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इससे भी तुम भली भांति परिचित हो, क्योंकि पाइथागोरस को अपन ने 8वीं में भी पढ़ा था और 9वीं में भी पढ़ा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये है किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों, किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए मैं ये त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज है। समकोण बनाने वाली भुजा ये दो है, ए बी
और सी, समकोण बनाने वाली भुजा ए बी है और बी सी है, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इसके वर्गों का योग, इनका जो वर्ग निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। कर्ण के ऊपर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल सी बी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए सी स्क्वायर, या इसको बी सी स्क्वायर कह लो, ए बी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर कह लो, बी सी स्क्वायर। तो इसको अपन लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय। किसी त्रिभुज में देखिए, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, उस त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। योग उसी त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली एक भुजा का योग, समकोण बनाने वाली एक भुजा का वर्ग, समकोण बनाने वाली एक भुजा का योग एक भुजा का वर्ग
प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का यह वर्ग, समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग, ये इसका सूत्र होता है। अब त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में ये देखिए, कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग प्लस समकोण बनाने वाली एक भुजा, समकोण बनाने वाली एक भुजा एबी है, बराबर एबी का वर्ग प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा बीसी का वर्ग। ये इसका सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार भुजाओं का जो संबंध होगा वो ये होगा, ये भुजाओं का संबंध है। भुजाओं का संबंध है, ये देखिए, ये भुजाओं का संबंध आपको, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली एक भुजा का वर्ग प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग, ये भुजाओं का आपस में संबंध है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, साइन थीटा देखिए इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ए बी बटा बी सी, नहीं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये लिखेंगे। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बीसी बटे एसी, बीसी बटा एसी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या लिखेंगे, अगला टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें, ए बी आधार है बीसी, ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी बराबर लंब बटे आधार। ये देखिए, ये इस प्रकार से इसके अंदर जो है इसका ये कोणों के रूप में भुजाओं का अनुपात है, इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कोणों के संबंध में भुजाओं का अनुपात ही अध्ययन जो है, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब हम इसका उल्टा लेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यह साइन थीटा लंब बटे कर्ण था, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब मतलब ए सी बटा ए बी बराबर कर्ण बटे लंब। ये देखिए, अब है कोस थीटा बीसी बटा एसी है, तो सेक थीटा एसी बटा बीसी हो जाएगा। एसी बटा बीसी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और
कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। इसका मतलब ये हुआ आधार बटे लंब। इस प्रकार से इसका जो है, इसके आगे जो है इनका आपस में अनुपात और इनके कितने डिग्री कोण का क्या अनुपात होता है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।